विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जापान के फूजी गुरु जी द्वारा यह विश्व शांति स्तूप बनवाया गया है। आज अभी देखिए हमारे सामने एक सर खड़े हैं, पंसील दुपट्टा और धर्मचक्र की टोपी लगाए हुए। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं मिर्ज़ापुर जिला से हलिया ब्लॉक गुर्गी गांव से आए हैं। धर्म यात्रा के पहले दिन में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या जानने और समझने के लिए आए हुए? हम लोग ये जो पुराने अपने यहाँ समाज के जुम्बा है जो समस्या थी उसको देखने आए थे। हम लोग कभी देखे नहीं थे यहाँ पे, तो हम लोग चले जुम्बा देख लें कैसा है यहाँ की व्यवस्था, उसको देखने के लिए हम लोग आए और देख करके बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम अभी वीडियो पर लगातार आप लोग बने रहिएगा और मैं लगातार बातचीत करता रहूँगा। बहुत सारे धर्मयात्री अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत दूर दूर क्षेत्रों से इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से सभी लोगों से अलग अलग जगहों पर मैं बातचीत करता रहूँगा और उनकी पसंद और उनकी हालचाल, उनके मन की बातों को जानने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त मौजूद हैं बिहार के वैशाली जिला विश्व शांति स्तूप के पास। इस स्तूप के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं और बता भी चुका हूं, तो एक बार पुनः भी मैं 2023 में भी पहुंचा हूं धर्म यात्रियों के साथ, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और प्रयागराज, बिहार के बक्सर और सासाराम से यात्री इस धर्म यात्रा में मौजूद हैं। इस बुद्ध विहार के बारे में, यह शांति स्तूप के बारे में मैं विस्तृत जानकारी भी बताऊंगा। आप लोग लगातार टाइम्स ऑफ गाजीपुर यूट्यूब चैनल पर देखते रहिएगा। 2-4 लाइन जान लेना जरूरी है। हम लोगों का पुरातन भारत ईसा पूर्व 6th सेंचुरी, जिसको ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी कहते हैं, जहाँ से ईसवी सन शुरुआत हुआ है, उससे 600 बरस और पहले, उस समय भगवान बुद्ध इस दुनिया में थे और उस समय का हमारे भारत का बड़ा हिस्सा 16 महाजनपद और अनेक गणराज्यों में बटा हुआ था। महाजनपद का मतलब जहाँ का शासक राजा था और फिर राजा का बेटा राज्य करेगा, राजा रानी के पेट से पैदा होता था। जहाँ राजतंत्र की व्यवस्था थी, ऐसे स्थान को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह कुल 16 महाजनपद थे और 10 प्रमुख गणराज्य भी थे। बहुत सारे गणराज्य थे लेकिन 10 प्रमुख थे, जिसमें से एक वैशाली भी था। वैशाली, फिर उधर भगवान बुद्ध का जहाँ पैतृक राज्य था, गृह था, पुराने ज़माने में वोट डाल करके राजा बनाते थे और बहुत सारे राजा होते थे। मतलब जैसे विधायक को हम लोग विधायक कहते हैं, चाहे कोई भी विधायक हो, या सांसद को सांसद भी कहते हैं, या MP साहब कहते हैं। तो पुराने ज़माने में MP और विधायक नहीं कहा जाता था, राजा कहा जाता था। तो वैशाली में 7,777 राजा चुने जाते थे, मैंने 7,777 विधायक कहिए चाहे सांसद कहिए। और उस समय के संसद भवन को शंखागार कहते थे। तो इतना बात आप जानिए कि जैसे राजा होते थे, राजधानी थी और अष्टकुलों की भी राजधानी थी, मतलब केंद्रीय शासन व्यवस्था था वैशाली से। इसमें विदेह, कौरव और अन्य 8 कुल थे। जैसे राज्य है ना, हम लोगों के आप पता नहीं 29 या कितना राज्य है, 38 राज्य, ठीक है, कितना भी। तो वैसे ही वैशाली में उस समय 8 राज्य थे, विदेह इत्यादि उनका नाम था। और जब रामायण लिखा गया तो रामायण वालों ने विदेह माने जनक को बना दिया। जो विदेह राज्य के लोग थे वो सभी लोग विदेह थे। जैसे आजकल बिहार के लोगों को सबको बिहारी कहते हैं,
वो मुसलमान है कि सिख है कि क्या है, कुछ मतलब नहीं है। बिहारी। हाँ, या गुजरात का सब लोग गुजराती हैं। तो वैसे ही विदेह के सभी लोग विदेह हुआ करते थे, लेकिन रामायण जब लिखा गया बाद में, तो रामायण में विदेह माने जनक को, जनक को विदेह कहते हैं। उस समय पौराणिक हिसाब से, पौराणिक काल में, पुराणों की रचना के समय। अब यह जानिए कि आज से 2600 वर्ष पहले यह वैशाली एक गणतंत्र था, जहाँ 7777 राजा थे। आप लोग इधर से आए हैं तो इधर तालाब परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। मोटी भाषा में आप लोग समझिए कि जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़े तो दाहिने करवट लेटे थे, ऐसा उनका दाहिना हाथ ऐसे था और पैर पर पैर ऐसे चढ़ाए हुए, इस प्रकार दाहिना पैर नीचे और बायां पैर ऐसे ऊपर, इस प्रकार चढ़ाए हुए, और पैर दक्षिण दिशा में, सिर उत्तर दिशा में और भगवान बुद्ध का मुंह पश्चिम दिशा में। इस प्रकार उन्होंने शरीर त्याग किया था, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध के शरीर त्याग, जिसको आप लोग मरना कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाओं में, इसमें चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हुई है। फिर इस पर ये 3 स्टेप में बना हुआ है, 3 बार है, सीढ़ीदार है ना, 3, एक जमीन वाला, दूसरा ऊपर, फिर तीसरा ऊपर। जमीन पर जैसे ईटा का खड़ंजा लगाया गया है, तो उसको परिक्रमा पथ कहते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, ऐसे हाथ जोड़ करके घूम करके चारों ओर से पूजा करने के लिए होता है। जो आदमी, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है कमज़ोर है, या उसका मनसा है कि चलो हम यही से अपना काम निकाल ले, तो हो गया। जो सक्षम व्यक्ति है तो 3 परिक्रमा करता है, कोई लोग 1 भी करते हैं। तो जैसे 1 परिक्रमा किए, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, फिर तीसरी परिक्रमा किए, और वहाँ से हाथ जोड़े, वंदना किए, जो भी करना है कर लिया, काम हो गया। तो इस तरह से इस स्तूप का निर्माण है। और इसमें जो रेलिंग बना है, रेलिंग समझते हैं ना, छत के किनारे जो ईंटे वगैरह का या कुछ बनाते हैं कि आदमी गिर ना जाए, उसको रेलिंग कहते हैं। तो क्या हुआ, इसी काम से ना आए हैं, पिक्चर है, मतलब वास्तुकला जो बनावट है। सम्राट अशोक इसी प्रकार ऐसे 3 डंडे इसमें लगे हैं सभी में, और ऊपर मोटा वाला है, 3 बीच में है, और ऊपर जिस पर हाथ पकड़ के सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ऐसे जो बना है। तो ये वहाँ कहाँ, सांची, जो मध्य प्रदेश के कौन से रायसेन जिले में, वहाँ इसी तरह का बना हुआ सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। तो उसी के नक्शे कदम पर इसका रेलिंग और अन्य बनावट भी है। अब आप लोगों का कोई सवाल है, बात है, कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर, मैं एक बात पूछना चाहते हैं कि बुद्ध थाना का नाम जानना चाहते हैं और बस प्रखंड का नाम जानना चाहते हैं, बस केवल यही बात। यह स्थान वैशाली के नाम से जाना जाता है, और एक वैशाली जो पुराना था वो नहीं रह गया, वो खंडहर होके ऐसे मिट्टी का टीला जैसे सपाट बन गया है बराबर, और पुरानी बस्ती खत्म हो गई। उसके बगल में एक बसाड़ नाम का, बसाड़ माने वैशाली का बिगड़ा हुआ नाम बसाड़, वहाँ पर कुछ भूमिहार लोग हैं और कुछ ब्राह्मण हैं, उन लोगों का गांव है। उधर हम लोग कल जाएंगे, चाहे आज समय मिलेगा तो आज चलेंगे। तो ये पुराना नाम वैशाली, और ये जो जगह है वैशाली पूरे जिले का नाम है। इधर पूछ करके आपस में बताइए। ग्रुप का फोटो इधर से लेंगे ना तो पूरा आ जाएगा।